बांग्लादेश के अस्पतालों में इस वक्त लाशों का ढेर लगा है। देश भर में अफरा तफरी का माहौल है और खौफ पसरा है। यहां एक महामारी फैल रही है। ये खसरा महामारी जुलाई 2024 के विरोध प्रदर्शनों के बाद वैक्सीन खरीद में आई विनाशकारी टूट का नतीजा है, जिससे देश भर में टीकों की भारी कमी आई और वैक्सीनेशन में तेज गिरावट आई। मोहम्मद यूनुस तो बांग्लादेश की सत्ता से चले गए, लेकिन वो देश को देकर गए हैं ऐसा दंश जिससे अब तक 32,000 से ज्यादा मासूम लोग इफेक्ट हो चुके हैं। 250 से ज्यादा की दर्दनाक मौत की खबर सामने आ रही है। बांग्लादेश के नए पीएम तारिक रहमान के सामने इस महामारी से निपटने की चुनौती है। बांग्लादेश में हालात कैसे हैं, पहले ये समझिए। बांग्लादेश खसरे यानी कि मिजल्स की गंभीर महामारी से जूझ रहा है। हालात ऐसे हैं कि सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने की राय एक्सपर्ट दे रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार इस प्रकोप के चलते देश भर के अस्पतालों में अफरा तफरी का माहौल बन रहा है। पिछले महीने ढाका के संक्रामक रोग अस्पताल में बच्चों की भारी भीड़ उमड़ी। कई बच्चे सांस लेने के लिए संघर्ष करते दिखे, जबकि कुछ निढाल अवस्था में पड़े थे। बेड की कमी के कारण कई मरीजों का अस्पताल फर्श पर करना पड़ा। सबसे ज्यादा जो प्रभावित हैं वही बच्चे हैं। साइंस एडवाइजर की रिपोर्ट में कहा गया है कि यह महामारी जुलाई 2024 के विरोध प्रदर्शनों के बाद वैक्सीन व्यवस्था में आई विनाशकारी टूट का नतीजा है। देश भर में टीकों की भारी कमी हो गई है और टीकाकरण दर में तेज गिरावट भी आई है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक बच्चों में कुपोषण की ऊंची दर और कमजोर स्वास्थ्य व्यवस्था ने मौतों की संख्या बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। इससे यह भी सामने आया है कि कैसे बांग्लादेश के सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था कितनी कमजोर है। पटरी से नीचे उतर चुकी व्यवस्था है, लेकिन बांग्लादेश में बीमारी फैली कैसे, सरकार ने कोई तोड़ अब तक क्यों नहीं निकाला, इसके लिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में चलना होगा। साल 2024 जब व्यापक विरोध प्रदर्शन बांग्लादेश में देखने को मिले, पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार बनती है। रिपोर्ट्स में आरोप लगाया गया कि इस सरकार के 18 महीने के कार्यकाल में वैक्सीन कवरेज व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई। यूनुस का कोई ध्यान इस तरफ नहीं था। रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि सितंबर 2025 में अंतरिम सरकार ने यूनिसेफ के माध्यम से वैक्सीन खरीद की व्यवस्था समाप्त कर खुली निविदा प्रणाली लागू कर दी। इसी प्रोसेस में सरकार आपूर्तिकर्ताओं से मेडिसिन मंगवाती है और प्रस्तावों का मूल्यांकन कर ऑर्डर देती है। यूनिसेफ ने इस कदम का कड़ा विरोध किया और चेतावनी दी थी कि इससे टीकाकरण व्यवस्था बाधित हो सकती है और महामारी फैल सकती है। बांग्लादेश में यूनिसेफ की प्रतिनिधि राना फ्लावर्स ने कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारियों को बार बार आगाह किया था कि तत्कालीन अंतरिम स्वास्थ्य सलाहकार नूरजहां बेगम से भी इस फैसले पर पुनर्विचार किए जाएं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि निविदा प्रक्रिया नौकरशाही देरी में फंस गई, जिससे वैक्सीन आपूर्ति ठप हो जाती है और लगातार लोगों में ये इफेक्ट बढ़ता जाता है। देश भर में स्टॉक खत्म होता है और इससे नियमित टीकाकरण बुरी तरह से प्रभावित हुआ। खसरा रुबेला एमआर का विशेष टीकाकरण अभियान, जो कि पहले साल 2024 में होना था और राजनीतिक अशांति के कारण 2025 तक टाल दिया गया था, उसे भी रद्द कर दिया गया। मार्च के अंत तक सरकारी आंकड़ों में यह सामने आया है कि 2025 में केवल 59% पात्र बच्चों को ही खसरे का टीका लगाया गया। और अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उनमें सबसे ज्यादा बच्चों के ही केस हैं जो कि अस्पतालों में पहुंच रहे हैं तमाम बीमारियों को लेकर। ढाका स्थित महामारी विज्ञान रोग नियंत्रण और अनुसंधान संस्थान के सलाहकार मोहम्मद मुश्तूक हुसैन ने कहा कि बांग्लादेश सरकार को हालात की गंभीरता देखते हुए औपचारिक तरीके से सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल का ऐलान कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह पहले से ही आपात स्थिति है, फिर इसे आधिकारिक रूप से आप घोषित करने में हिचकिचा क्यों रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश में ये मामले जो हैं 32,000 से ज्यादा लोगों में पहुंच चुके हैं। 250 लोगों की मौत हो चुकी है और ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में लाशों के ढेर हैं और लोगों में खौफ भी है कि भाई किस तरह से ये महामारी लगातार फैल रही, क्या इसका कोई तोड़ निकल पाएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा और देश दुनिया की हर खबर देखते रहने के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।